नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने खेला नया दाव। भारत को बलूचिस्तान का मुद्दा न उठाने की दी भीतर धमकी। खालिस्तान, माओवादी और नागालैंड जैसे मुद्दे उठाने की दी चेतावनी। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। पुंछ में फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। एक भारतीय जवान बुरी तरह से घायल। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने का विवादित बयान। ग्रामीणों और एक मंदिर के पुजारी को धमकाने का लगा आरोप। वायरल हुआ बयान का ऑडियो। अमेरिका में मैथ्यू तूफान ने मचाई भारी तबाही। मरने वालों की संख्या 800 के पार पहुंची। समुद्र तटीय इलाकों से लाखों लोगों को हटाया गया। और एयरफोर्स डे पर आज भारतीय वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। वायुसेना प्रमुख ने किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने का किया दावा। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दुनिया भर में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब नए नए हथकंडे अपना रहा है। उसने अपने 2 विशेष राजनयिकों को अमेरिका भेजा है, जो कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाक ये दोनों राजनयिक बलूचिस्तान के मुद्दे पर भारत को भी धमकी दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर भारत बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना बंद नहीं करता है तो पाकिस्तान खालिस्तान, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम और माओवाद विद्रोह का मुद्दा उठा सकता है। दोनों उच्चायुक्तों से वॉशिंगटन डीसी में आतंक को समर्थन देने, परमाणु हमले की धमकी और पाकिस्तान के एक राष्ट्र राज्य के रूप में असफल होने को लेकर तीखे सवाल पूछे गए। पीओके में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख पर गाज गिर सकती है। उनको जल्द ही पद से हटाया जा सकता है। पाक मीडिया के अनुसार आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अख्तर को सितंबर 2014 में आईएसआई का प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने नवंबर 2014 में पदभार संभाला था। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल नावेद मुख्तार को आईएसआई का महानिदेशक बनाया जा सकता है। हालांकि पाक सेना के प्रमुख प्रवक्ता ने ऐसी खबरों से इनकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी टुकड़ियों की ओर से की गई फायरिंग में एक भारतीय जवान बुरी तरह से घायल हो गया है। आज सुबह 5 बजे के करीब सेना की पोस्ट को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई है। 5 दिनों में 25 से ज्यादा बार सीमा पार से फायरिंग की जा चुकी है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में घायल हुए 13 वर्षीय बच्चे की आज मौत हो गई, जिसके बाद घाटी में उपजी हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। श्रीनगर के सैदपोरा का रहने वाला 13 वर्षीय जुनैद अहमद भट्ट को शुक्रवार को इलाज के लिए सिक्किम ले जाया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया बच्चे की आज सुबह मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि कल सफाकदल थाना क्षेत्र के सैदपोरा इलाके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष के दौरान जुनैद के सिर और सीने पर पैलेट लगे थे। उन्होंने कहा कि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तहत 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद एक ताजा विवाद में फंस गई है, जिसमें वह दशहरा पर एक भाषण की अनुमति लेने के लिए अहमदनगर जिले के भगवानगढ़ पहाड़ी मंदिर के एक पुजारी को धमकी देती हुई सुनाई दे रही है। असत्यापित ऑडियो में पंकजा पर्ली में नामदेव शास्त्री महाराज के समर्थकों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने की भी बात कहती नजर आ रही है। ये समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। बातचीत में उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वह ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे कामों के वित्त पोषण वाली एक योजना 25 से 15 के तहत रुपया देकर किसी को भी खरीद सकती है। पंकजा ये कहते सुनाई देती है, मैंने अपने लोगों से कहा है कि हम 11 अक्टूबर तक लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों को खरीद सकती हूं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहती हूं। जो कुछ भी अतीत में मैंने आपको दिया है, आपने मांगा और मैंने दिया। क्या आपको याद है कि मैंने 25 से 15 में से रुपए दिए? अब मैं आपको रुपया नहीं दूंगी। 84वें एयरफोर्स डे पर आज वायुसेना का भव्य शो देखने को मिला। इस मौके पर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के जाबाजों ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए। पैराशूटर्स ने जहां लोगों का दिल जीता, वहीं तिरंगे के रंग के पैराशूट से छलांग भी लगाई। 84वें एयरफोर्स डे पर देश के विभिन्न एयरफोर्स स्टेशनों में स्काई मार्च पास्ट के
आयोजन किए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने वायु सैनिकों और उनके परिवारों को सल्यूट किया और देश की सुरक्षा के लिए शुक्रिया अदा किया। एयरफोर्स चीफ अरूप राहा ने इस मौके पर कहा कि हमें खतरों से निपटने के लिए बड़े सुधार करने होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरफोर्स चीफ ने उरी और पठानकोट हमलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ताकत बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 120 तेजस विमानों का ऑर्डर दिया गया है। अगले कुछ सालों में 36 राफेल विमान भी एयरफोर्स को मिल जाएंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।